नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की जो बीएड चयनित का मामला माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, उसको लेकर के जो मैंने अभी परसों एक वीडियो डाली थी आप लोगों के बीच, तो उसमें नीचे से कमेंट्स आ रहे थे कि जिस केस में ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी, जिस केस के अधीन थी, वो केस ही विड्रॉ कर लिया गया है। यानी कि 13/768/2022 केसरी नंदन साहू एंड रोहित चौधरी जी के द्वारा जो डाला गया केस था, जिसमें वो पिटिशनर थे, वो केस जो है 6 तारीख में, जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था, वो विड्रॉ कर लिया गया है। तो सवाल ये बनता है कि जैसा लोग कह रहे हैं नीचे से कि जब वो केस ही विड्रॉ हो गया तो फिर काहे का सब्जेक्ट टू आउटकम, काहे का भर्ती अधीन। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आई, तो मुझे लगा कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि क्या ये केस विड्रॉ होने से बीएड का पक्ष मजबूत हो जाता है, क्या डीएड का पक्ष यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है। तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या अब सब्जेक्ट टू आउटकम का कोई मतलब नहीं रहता है, इस पर बात करेंगे। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि आप इस केस को रीओपन कीजिए और इसमें दोबारा आप डिसीजन दीजिए, सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, तो क्या उसका कोई मायने नहीं है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करेंगे साथियों। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है, ऐसे 75% साथियों से निवेदन है जो वीडियो देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों से, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो आने वाली या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जिस केस में ये भर्ती कोर्ट के निर्णय के अधीन की गई थी, वो केस वास्तव में 13/768 ही था, और जिसको जो है 6 तारीख को विड्रॉ कर लिया गया है। अब विड्रॉ करने के पीछे अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि जब किसी की कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में होता है, जब उसकी सर्विस लग जाती है, तो वो कोर्ट में चक्कर लगाने से बचता है, और जिस विभाग में वो काम कर रहा है उस विभाग के खिलाफ कोर्ट में जाए बार बार, तो कहीं ना कहीं वो उस विभाग की नज़र में आता है, और आने वाले समय में कभी भी किसी भी तरीके से उसको कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ को लेकर के हो सकता है कि इन लोगों ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। या यूं भी हो सकता है कि भाई ठीक है, हमें नौकरी मिल गई, अब हम क्यों दूसरों की नौकरी में रोड़ा बने, और जिसको नौकरी मिलनी है मिल जाने तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। ये भी कारण हो सकता है। कारण कोई और भी हो सकता है, उनका पर्सनल कोई और व्यू हो सकता है, जिसको लेकर के उन्होंने ये केस विड्रॉ किया है। बहरहाल केस विड्रॉ हुआ, और बीएड साथियों को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि हमारा पक्ष मजबूत हो गया है। बात किसी हद तक ठीक है कि जब हमारा जो मेन विरोध करने वाला जो केस था, जिसमें मेन विरोध किया गया था, जब वो केस नहीं रहा, वो विड्रॉ कर लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लगना उनका स्वाभाविक सी बात है। बात करें बीएड को लेकर के, तो बीएड के पक्ष की हम बात करें तो बीएड वहाँ नोटिफिकेशन में शामिल था, गवर्नमेंट ने उनको नोटिफिकेशन में लिया था शिक्षा विभाग। एक ये प्लस पॉइंट उसके लिए है। दूसरा, उसकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद भी जो सेकंड काउंसलिंग है वो हुई है, लेकिन वो केस इससे अलग कर दिया गया है। वो केस अलग से सुना जाएगा, उस केस में अलग ही सुनवाई होगी, और ये केस सेपरेट है। यानी वो तो जाहिर सी बात है, वो बीएड जो है जो 11 अगस्त 2023 के बाद है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 से पहले वाले जो बीएड है, जो चयनित, जिनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने
3 मई 2024 को सील नागू जी की बेंच ने उसको चयनित बीएड को सुरक्षित कर दिया था। उनकी अब बात कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या, तो ये दो बात मैंने बताई, एक तो नोटिफिकेशन में शामिल है, दूसरा 11 अगस्त 2023 से पहले वो ज्वाइन हो चुके हैं। ये दो पॉइंट बिल्कुल मजबूती के साथ बीएड के पक्ष में जाते हैं। लेकिन जो तीसरा कंडीशनल जो पॉइंट है कि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या नहीं है, बस सारा खेला इसी पर होना है। अगर सब्जेक्ट टू आउटकम कोर्ट मान लेता है तो जो बीएड के दो पक्ष मजबूत हैं उनकी कोई मायने नहीं रह जाता, उनका कोई मायने नहीं रह जाता। और अगर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मानता है कोर्ट, तो फिर बीएड पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं से कहीं तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट को निर्देशित कर दिया है कि आप इस निर्णय को रीओपन कीजिए, इस आदेश जो केस है इसको रीओपन कीजिए, और रीओपन करने के बाद उसमें जो आप द्वारा से सभी चीजों को कंसीडर करते हुए आप जो निर्णय दीजिए, तो सब्जेक्ट टू आउटकम जो है उसको नकारना बड़ा मुश्किल सी बात है, क्योंकि ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है रीओपन हुआ है। कुछ लोगों का मानना यह भी था, पिछले वीडियो मैंने कह दिया था कि जो केस सील लागू जी ने निर्णय दिया था वो निर्णय रद्द हो चुका है। तो इस पे कई लोगों के नीचे से प्रतिक्रिया आई थी कि आप गलत बोल रहे हो, वो निर्णय रद्द नहीं हुआ है। तो मेरे भाई उस पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस केस को रीओपन कीजिए और सब चीजों को कंसिडर करते हुए आप जो निर्णय दीजिए, तो जाहिर सी बात है जो निर्णय अब आएगा वो निर्णय वैलिड होगा, ना कि सील नागू जी का निर्णय वैलिड है। तो इसमें कोई गलत नहीं कहा मैंने कि सील नागू जी का जो निर्णय है 3 मई 2024 का वो रद्द हो गया है, वो प्रभावी है ही नहीं। जब कोई चीज प्रभावी नहीं है तो रद्द ही तो है भाई। जब किसी चीज आज की डेट में वो प्रभावी नहीं है, प्रभावी क्या होगा, जब ये जो केस चल रहा है, जो निर्णय अब आएगा वो प्रभावी रहेगा। तो कुल मिला के जो मंथन है, कुल मिला के जो खेला है सारा, वो सब्जेक्ट टू आउटकम का है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएड अपने साक्ष्यों को किस तरीके से, डीएलएड जो पक्ष है वो अपने साक्ष्यों को किस तरीके से वहां प्रस्तुत करता है और बीएड अपने साक्ष्यों को किस तरह से प्रस्तुत करता है। 12 तारीख को इसकी सुनवाई लगी हुई है, जो अभी तक कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा था, और कोर्ट ऑर्डर में भी देखें तो 12 तारीख उसमें जो है लगाई हुई है। तो बस देखना यही होगा कि इस सुनवाई में बारीक से बारीक बिंदुओं पर जरूर ध्यान रख करके ही कोर्ट अब ये ऑर्डर पास आउट करेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि आप सारी चीज़ों को कंसीडर कीजिए, जो भी डीएलएड की आपत्तियां हैं उन पर पूरी तरह से आप जो है उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए और पूरी तरह से इसको मामले को फिर से डिसाइड कीजिए। तो ठीक है साथियों, देखते हैं। 12 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है, आज 9 तारीख हो गई है और 3 दिन बाद फिर इस केस की सुनवाई है। तो जो भी सुनवाई में निकल के आएगा, जो भी कुछ आएगा, वो आप लोगों के बीच लेकर फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार।